नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 22 जनवरी 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य है आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उस पर भी मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। और उसके बाद देखेंगे अपने साथियों सूजत सार, और उसके बाद राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो पुराने एग्जाम के अंदर आए हुए होंगे। और उसके बाद साथियों जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन करेंगे। सेशन आपको पसंद आए तो साथियों इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान से किसे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से नवाजा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि राजस्थान से किसे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से नवाजा जाएगा। तो साथियों आंसर रहेगा आर्यन सिंह को। किसको नवाजा जाएगा? आर्यन सिंह को नवाजा जाएगा। ये आर्यन सिंह का संबंध आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो आर्यन सिंह है इनका संबंध किस जिले से है। तो साथियों इनका संबंध रहेगा कोटा से। आर्यन सिंह का संबंध किस जिले से रहेगा? साथियों कोटा जिले से इनका है जो संबंध रहने वाला है। और इनको साथियों जो 22 जनवरी है, 22 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा इनको सम्मानित किया जाएगा। ये भी अपने को याद रखना है। आपसे पूछेगा कि राजस्थान से हाल ही के अंदर राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए आर्यन सिंह को दिया गया था। इनका संबंध है जो राजस्थान के किस जिले से है? तो आंसर हो जाएगा इनका संबंध है जो साथियों कोटा जिले से रहने वाला है। ये अपने को याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रणजी ट्रॉफी में राजस्थान के लिए 1970 के बाद दूसरी हैट्रिक है जो किसने ली है। हाल ही में साथियों जो रणजी ट्रॉफी का सीजन चल रहा है उसके अंदर आपसे पूछा है कि राजस्थान के लिए 1970 के बाद दूसरी हैट्रिक है जो किसने ली है। तो आंसर रहेगा साथियों अराफत खान के द्वारा। साथियों 1970 के बाद राजस्थान के लिए दूसरी हैट्रिक है जो ली गई है। जोधपुर बरकतुल्लाह स्टेडियम में खेले जा रहे राजस्थान व महाराष्ट्र के बीच इन्होंने जो हैट्रिक ली है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि किन के बीच है जो मैच खेला जा रहा था जिसके अंदर साथियों अराफत खान ने है जो हैट्रिक ली है। तो आंसर रहेगा राजस्थान व महाराष्ट्र के विरुद्ध जो मैच खेला जा रहा था रणजी का जोधपुर के अंदर, उसमें साथियों अराफत खान ने राजस्थान के लिए हैट्रिक है जो ली है 1970 के बाद। और जो पहली हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड है वो कैलाश नाथ के नाम है, यानी कैलाश है उनके नाम है, कैलाश के नाम है जो उन्होंने राजस्थान के लिए रणजी के अंदर साथियों पहली बार हैट्रिक ली थी। ये अपने को याद रखना है। इस प्रकार का क्वेश्चन साथियों पूछा जा सकता है कि किस स्टेडियम में था और किसके खिलाफ ली। तो जो जानकारी थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की ओर से कार्यशाला का आयोजन है जो कहां पर किया गया। आपसे पूछा है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की ओर से कार्यशाला का आयोजन है जो कहां किया गया। तो आंसर रहेगा जालना डूंगरी स्थित, जालना डूंगरी स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के अंदर है साथियों जो अपना भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है उसकी ओर से एक कार्यशाला का जो आयोजन है जो किया गया था। इस कार्यशाला का उद्देश्य क्या था कि विभिन्न राज्य व केंद्र सरकार के बीच है जो जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य था। इसका उद्देश्य आपसे पूछे कार्यशाला का उद्देश्य क्या था कि विभिन्न राज्य व केंद्र सरकार के बीच जागरूकता फैलाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों कि 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की झांकी का नेतृत्व है जो किसके द्वारा किया जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की झांकी का नेतृत्व है जो किसके द्वारा किया जाएगा। तो गौरव चौधरी के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? गौरव चौधरी के द्वारा है जो साथियों किया जाएगा। ये महिला छात्रा है साथियों, कहाँ की? तो बीकानेर के अंदर साथियों लुनकन सर है उसकी ये छात्रा है, 11वीं क्लास की, ये विज्ञान वर्ग की छात्रा है। ये भी अपने को याद रखना है। यह है लुनकन सर बीकानेर की छात्रा है साथियों, ये है जो नेतृत्व करेगी। और ये जो साथियों अब की बात जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की झांकी है उसकी थीम क्या है?
महिला सशक्तिकरण इसकी थीम है जो रहने वाली है। इसके अलावा साथियों इसके अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके ऊपर बताया जाएगा। अपने को इम्पोर्टेंट रहेगा कि ये जो गौरव चौधरी है कहाँ की है, तो साथियों बीकानेर के लुनकनसर की रहने वाली है और कक्षा 11 के विज्ञान वर्ग की ये छात्रा है, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नीति आयोग के द्वारा जारी की गई 2022-23 की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में गरीबी का कितना प्रतिशत है, तो आंसर रहेगा साथियों 10.77% है। ये इंपॉर्टेंट है, आंकड़ा ही पूछेगा आपसे सीधा का सीधा। आपसे पूछा गया है कि नीति आयोग के द्वारा जारी की गई 2022-23 की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में गरीबी का कितना प्रतिशत है, तो 10.77% है। ये अपने को याद रखना है, सीधा का सीधा आंकड़ा ही आपसे पूछेगा। तो साथियों ये हो गए अपने करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो देखे थे अपने। अब अपने देखेंगे साथियों सूजस भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अंदर साथियों बताया गया है कि प्रदेश को मिली है 35 सड़कों की सौगात, किसके तहत? प्रधानमंत्री के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस प्रकार का स्टेटमेंट है जो साथियों उप मुख्यमंत्री जी दिया कुमारी का है। प्रदेश को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 35 सड़कों की स्वीकृति है जो मिल चुकी है। ये इंपॉर्टेंट कर लेना साथियों, पूछा जा सकता है आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में कि प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कितने सड़कों को स्वीकृति मिली है, तो आपका आंसर हो जाएगा 35 सड़कों को साथियों स्वीकृति मिल चुकी है। इसके तहत साथियों बताया जा रहा है कि इस संबंध में स्वीकृति है जो जारी कर दी गई है। इसके अलावा PMGSAV तृतीय के तहत प्रदेश में 251.38 करोड़ रुपए की लागत से 394.65 किमी 35 सड़कें हैं जो स्वीकृत की गई है। इसके लिए जो बजट है वो देखिएगा साथियों कितना है, इनके लिए 251.38 करोड़ का बजट रहेगा। और इसकी जो 35 सड़कें बनेगी इनकी लंबाई कितनी बताई गई है, 394.65 किलोमीटर बताई गई है। ये अपने को दो चीजें थोड़ी याद रखनी है, अगर क्वेश्चन बने तो वो भी अपना गलत नहीं होना चाहिए। यानी 35 सड़कों की जो साथियों मंजूरी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मिली है, इसके लिए बजट इतना है और इसकी लंबाई है जो ये रहने वाली है। इसके अलावा साथियों देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट रह सकता है। कनिष्ठ निजी सहायक हिंदी के 30 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन है जो मांगे गए हैं और आवेदन प्रक्रिया है जो 9 फरवरी से शुरू होकर साथियों 9 मार्च तक चलेगी, ये इसमें जानकारी दी गई है। इसके अलावा साथियों जो इंपॉर्टेंट इसके अंदर है कि लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने 30 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया है। कहां पर किया है, तो साथियों इन्होंने बूंदी जिले की पंचायत समिति है नैनवा और पंचायत समिति केसवरा राय पाटन में होने वाले 30 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया है। ये थोड़ा अपने को याद रखना है। इसके अलावा 21 जनवरी को साथियों विशेष अभियान BLO प्राप्त करेंगे दावे व आपत्तियां। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटो युक्त मतदाता सूची की विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत साथियों यह कार्यक्रम है जो शुरू किया गया है। 21 जनवरी को इसका विशेष अभियान है, ये इसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा साथियों दे रखा है इसके अंदर अब करसन मरग की अटखेलियों से भी आबाद होगा केवलादेव, ये इसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में लगभग 2 दशक के बाद करसन मरग के शावक का जन्म हुआ है, ये इसमें बताया गया है। ये इसमें थोड़ी इंपॉर्टेंट है, जो पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने वाली चीजें हैं वो इसके अंदर बताई गई है। यानी राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में लगभग 2 दशक के बाद करसन मरग के शावक का जन्म हुआ है। तो साथियों ये सूजस सार था। अब अपने साथियों देखेंगे राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि तारा भात की जो ओढ़नी है राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है, यानी तारा भात की जो ओढ़नी है राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है, तो आंसर रहेगा साथियों आदिवासी स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है। अगला क्वेश्चन है कटारी भात से क्या आशय है, एक प्रकार का वस्त्र है। ये आपसे पूछा है कटारी भात से क्या आशय है, तो आंसर है एक प्रकार का वस्त्र है। आदिवासियों में कटकी वस्त्र कहाँ पहना जाता है, किसके द्वारा पहना जाता है, तो आंसर है साथियों अविवाहित महिलाओं के द्वारा। आपसे पूछा है कि आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है किसके द्वारा, तो आंसर रहेगा अविवाहित महिलाओं के द्वारा पहना जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि मोरनी मोरना की जनजाति से संबंधित है, तो आंसर रहेगा मीणा जनजाति से। आपसे पूछा है कि मोरनी मोरना की जनजाति से संबंधित है, तो आंसर है मीणा से। खोयतू वस्त्र संबंधित है तो भील जनजाति से। आंसर क्या रहेगा? खोयतू वस्त्र संबंधित है तो आंसर है भील जनजाति से। तो साथियों ये हो गए अपने राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अपने साथियों जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं। कोटा में चंबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कब से किया जा रहा है? तो आंसर रहेगा 19 जनवरी से। आज राजीविका से जुड़ी महिला उद्यमिता के लिए टिफिन विद दीदी कार्यक्रम की शुरुआत कोटा से किसने की है? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा। राजस्थान के सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आर के अग्रवाल को। 67वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान की महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। चांदन फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में 17 फरवरी 2024 को कौन से सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? वायु शक्ति अभ्यास 2024। मरु महोत्सव का आयोजन है जो किस जिले में किया जा रहा है? तो आंसर रहेगा जैसलमेर के अंदर। तो साथियों इस सेशन के अंदर राजस्थान करंट अफेयर्स, सुजत सार, राजस्थान जीके और कल जो अपने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन कर लिया है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।